इट्स मी प्रथा। ये है पहली बात मेरे नेचुरल बाल। हाँ, मैं पूरे टाइम स्ट्रेट करके रखती हूँ अपने बाल को। हाँ, सो इट्स अ चिट चैट वीडियो एंड प्लस अ गेट रेडी विथ मी, कहीं भी नहीं जाने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। एंड पहली बात, द पीपल आर गोइंग टू कमेंट लाइक कि अरे तुम्हारी तो नीट है ये वो, तो मैं उसके टेंशन की वजह से ही 2 दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने सोचा लेट्स रिकॉर्ड अ वीडियो जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि मेरे पास दोस्तों की बहुत कमी है। हाँ, मतलब कमी नहीं है दोस्तों की, बट मुझे मन नहीं है कहीं बाहर जाने का। सो इट्स अ चिट चैट वीडियो जो मुझे एक्चुअली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ एंड एट द सेम टाइम मेरे फोन में इतनी स्टोरेज नहीं रहती है, बट ठीक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर देती हूँ तो एंड एक और बात, बैकग्राउंड नॉइज तो बहुत आएगा क्योंकि ये मेरा वीडियो है। एंड सो येस, इट्स अ गेट रेडी विथ मी वीडियो। इसके अंदर मैं सिर्फ वो स्ट्रॉबेरी क्लीन गर्ल मेकअप लुक ट्राई करने वाली हूँ। मेरा उधर मिरर है तो मैं उधर बार बार देखूंगी। एंड ये निकाल देती हूँ, हाथ से बहुत आवाज आ रही है। यस, सो क्यूट, ताकि मेरे फेस पे बार बार मेरे बाल ना आए मेकअप करते टाइम। हाँ, तो मैं वही वाला मेकअप ट्राई करने वाली हूँ जो मैंने अभी बताया, क्लीन गर्ल मेकअप लुक एंड मेरे नेचुरल बाल। क्यूट। आई लाइक दिस साइड ऑफ माई फेस मोर एज कम्पेयर टू दिस साइड। ये तो मैं बहुत ही गंदी दिखती हूँ। लेफ्ट प्रोफाइल, हाँ नाइस। वीडियो बनाने से पहले मुझे बैठकर पूरे फ़ोन की बहुत सारी पिक्चर्स डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं रहती है। तो हा। So we are going to start with moisturizer. I usually don't use a moisturizer. I use the serum. If you guys don't know, I'm allergic to soap. हाँ, कोई भी सोप। एंड इस वजह से मेरे हैंड पे पूरे वो इतने ज़्यादा रैशेस टाइप्स, मतलब कुछ ऐसे डॉट 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 जैसे चिकन पॉक्स में हो जाता है पूरी बॉडी पर, वैसे मेरा हैंड पर हो गया है। तो मेरा मन नहीं कर रहा है मेकअप करने का, क्योंकि वो ऐसा पूरे फेस पे होगा। अगर मेरे फेस पे हो गया तो कुछ, बट ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सीरम। एंड हाँ, पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑफ कोर्स पढ़ाई के बारे में। इवन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ लाइफ में आगे, क्योंकि नीट का तो कुछ वो रहा नहीं है मुझे अब कि मुझसे होगा, क्योंकि मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही अब। मैंने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं ऐसा नहीं बोली कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। लोगों को लगता है मैं टाइम पास करती हूँ, क्योंकि तुम 2 साल में जितना पढ़ते भी हो, मतलब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो मेरी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड थी, तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है एंड साथ में मस्ती भी बहुत करी है। लोग पूरा डेडिकेट हो जाते पढ़ने के लिए, इतना डेडिकेशन मुझ में नहीं था, बट मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं था मैं पढ़ती नहीं थी। ये बाय द वे फाउंडेशन, तो मतलब हाँ, मैं पढ़ती तो थी, बट इतना नहीं पढ़ती थी कि नीट क्लियर हो जाए। अब मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी। और नीट, बट मुझे पता है बनना डॉक्टर ही है, पर मुझसे इतनी पढ़ाई भी नहीं होगी। अभी मैं नीट निकाल भी लूँगी, MBBS में उससे ज़्यादा पढ़ाई है, तो वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं। थिंग इसकी मैं अभी नीट के लिए इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो MBBS में तो इससे ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो मैं अगर प्राइवेट का भी सोचूँ तो वो थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाएगा कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो फिर कोई सेंस नहीं है ना। पर मुझे बनना भी डॉक्टर है, बट हाँ बाय द वे आई एम नॉट यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करता आता है। एंड फिर लोग मुझे कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा बोले, सच में मैं हाथ ही यूज़ कर लूँ। हाँ, तो द थिंग इज़ कि भाई मुझे बनना डॉक्टर है, बट मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर कोई सेंस नहीं है ना। और मुझे 15 साल अपने पूरे देने पड़ेंगे, बट मुझे उसके अलावा कुछ करना भी नहीं। तो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं शायद से ड्रॉप ले सकती हूँ। मैंने ऐसा बोला था कि मैं ड्रॉप कभी नहीं लूँगी, बट एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है कि मैं ड्रॉप ले लूँ। मस्ती मजाक में नहीं बोल रही कि याली बिल्डिंग से ले लूँ ड्रॉप, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लगता है मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, बट साथ में मतलब कोई गमी कॉलेज भी कर लेना चाहिए साथ में। जैसे मैं साइकोलॉजी का मैंने बताया था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनने का सोच रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट तो बड़ी चीज़ होगी, बट हाँ, साइकोलॉजी पढ़ने का तो मैं उसके साथ साथ मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँ। 2-3 अटेम्प्ट दूँ, 3 अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद तो जब तक तो मेरा साइकोलॉजी हो जाएगा। हाँ, तो मतलब हाँ, अगर निकल जाता है तो अच्छा। मतलब हाँ, ऐसा कि अगर इस साल नहीं होता मेरा, तो मैं नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली एक अटेम्प्ट तो दूंगी, जब तक मतलब मैं थोड़ी सी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी मतलब वो कर दूंगी गिव अप इस चीज़ पे। तो देखते हैं। अभी तो इस साल तो मेरा कंफर्म है, इस साल तो मेरा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी नीट में, तो इसलिए मैं इतना पढ़ भी नहीं रही हूँ, इतना टेंशन भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि 1 महीने में इंसान क्या ही कर सकता है अब। हाँ, ये बीबी क्रीम था। अब मुझे ऐसा लगता है 1 महीने में इंसान क्या ही कर सकता है। एंड मुझसे भी नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता मुझसे कुछ होगा। तो फालतू में इतना वो करके अपनी
कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। एंड ये मैंने पाउडर लगाया है, मेकअप का बेस हो गया है। बाय द वे मेरी पॉडकास्ट भी है स्पॉटिफाई पे, तो यू कैन चेक इट आउट। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इन लोगों को क्या पता नहीं क्यों अच्छा भी लगता था। आई हैव अ सेकंड चैनल टू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। वो भी बहुत ज़्यादा चिट-चैट से रिलेटेड है। उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा से अनफिल्टर्ड हूँ। आई पोस्ट रियल टॉक्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन लाइक दैट। एंड आई हैव अ पॉडकास्ट चैनल टू ऑन स्पॉटिफाई with the title Am I the Problem, because I am the problem. हाँ, एंड हाँ मेरा मेकअप का बेस हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द आईलाइनर थिंगी। हाँ, एंड अभी पता है मुझे, ऐसा मैंने सोचा था ना, फ्यूचर का प्लान तो मेरा वही है कि इस बार तो नीट होगा नहीं। मैंने सोचा डेंटिस्ट, जितने मार्क्स भी आ जाएंगे तो मैं डेंटिस्ट बन जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है वो भी नहीं होने वाले, मेरे उतने मार्क्स भी नहीं आने वाले नीट में, क्योंकि मेरी टेस्ट में हर टेस्ट दे रही हूँ। भले मुझे कुछ नहीं आता फिर भी मैं सारे टेस्ट दे रही हूँ, सारे टेस्ट। भले मुझे टेस्ट में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हो, बट फिर भी मैंने सारे टेस्ट दिए हैं। एंड उनके मार्क्स मुझे पता नहीं है अभी तक। बट हाँ, टेस्ट मुझे ऐसा लगता है बहुत ईजी लगता है, बट इतना ईजी नीट का पेपर भी मतलब आता है। मैंने PYQs करे हैं, मुझे बहुत ईजी लगता है। पता है नीट का पेपर बहुत ईजी लगता है, बट मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ कोई आंसर्स के साथ, और मैं कराती हूँ बिना सोचे समझे। तो हाँ, एंड साथ ही साथ मैं CUET भी दूंगी ऑफकोर्स, एंड फिर वो दूंगी कॉमेट के, एंड बिटसैट भी मैं देने वाली थी, बट अब मैं नहीं देने वाली हूँ। शायद से दे दूँ, बट आई डोंट नो। उसका फॉर्म देखकर, उसकी फॉर्म की प्राइस देखकर मैंने सोचा रहने दो। क्या पता नहीं क्यों मुझे बिटसैट का फॉर्म मेरा मन था भर दूँ, बट मैं क्यों भरूँ, क्योंकि मुझसे क्लियर तो होगा नहीं एग्जाम। एंड हाँ, एंड बाकी कौन सी एग्जाम्स दे सकती हूँ मैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि PCB के साथ पता है बहुत सारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं। पता है मुझे ये चीज़ सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जो वो रहते हैं मैथ्स के बच्चे, वो तो उनका BTech रहता है शायद से, तो वो तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। मतलब IIT की तो मतलब अलग ही वो रहती है, बट फिर भी वो सेम कोर्स। बट जैसे MBBS तुम नहीं कर सकते वहीं से भी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इतनी ईजिली, क्योंकि इसकी फीस ही बाप रे, लुट जाऊंगी मैं तो प्राइवेट कॉलेज में। किडनी का मुझे अपने आप को बेच दूंगी, फिर भी मैं लोन ही भरती रहूंगी, स्टूडेंट लोन भी लूंगी तो। हाँ मतलब ये कर सकते हैं स्टूडेंट लोन, बट 1 CR का स्टूडेंट लोन कौन देता है भाई। और मैं इतना कमाने नहीं वाली हूँ जितना मैं अपना उसमें, एंड इंटरेस्ट के साथ 9 लाख पर ईयर। अगर मेरी 40,000 सैलरी भी होती है डॉक्टर बनकर, मतलब सिर्फ MBBS पे, PG कौन क्लियर करेगा इतनी पढ़ाई, बाप रे। मुझे ऐसा लगता है मैंने क्या सोचकर बायो ले लिया यार, सच में कॉमर्स ले लेती, थोड़ा यूट्यूब पर थोड़ा फोकस और करती, स्कूल लाइफ रहती मेरी, एंड अच्छा इंजॉय करती, सब करती, और कोई सा ऐसे ही कॉलेज चले जाती। ऐसे ही कॉलेज मतलब से प्राइवेट, ऐसा नहीं कि गंदा कोई कॉलेज, मतलब ऐसे कोई प्राइवेट कॉलेज चले आउट। फिर PG के लिए मैं थोड़ा अच्छा कुछ करती, क्या पता नहीं क्या करती मैं कॉमर्स लेकर, पर कुछ तो कर लेती लाइफ में। पर इतना मतलब अभी पता है मुझे स्ट्रेस इस बात का नहीं, मेरी नीट नहीं निकलेगी, मुझे मेरे पेरेंट्स का स्ट्रेस है कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बट द थिंग इज कि मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ कि मैं नीट निकाल ही लूँगी। मतलब क्या सोच कर उन्होंने भी मुझ पर पैसे लगा दिए है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट तो हूँ नहीं। मतलब मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, बट इतनी नहीं कि मेरी नीट ही निकल जाएगी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तुम्हें कैपेबिलिटी है, पर तू लग नहीं पा रही, तू वही मेंटली तो। स्टेबल नहीं है ना। तू पढ़ने बैठती होगी तो दिमाग कहीं और जाता हाँ होगा, ना। फिर तू वापस से रिवाइज करती होगी तो मैंने क्या पढ़ा अभी तक। वही तो दिक्कत हो रही है, मेरा फोकस कर मेरा तक तेरे को 90% से कम कभी परसेंट बने ही नहीं दिस बंदी को। अब तू समझ सकते ना कि तेरी पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल बहुत है, पर तू क्या है ना गलत चीजों में डिस्ट्रैक्शन। हाँ, गुजरी है ना, उसकी वजह से तू बहुत डिस्टर्ब हो गई, वही तो माइंड तो। स्टेबल नहीं हो पाता। और ओवर थिंकिंग होती है ना, एक बार आदत लग गई ना तो वो आदत छूटती नहीं है, भले कुछ भी कर लो। वही अब मेरे को समझ आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन इतने लाइफ में मैं कट ऑफ भी कर दूं ना, आपके दिमाग में सोचने की आदत हो जाती है। वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा टेंशन है। नहीं है, पर फिर भी उसको आदत हो गई थी कि टेंशन क्यों नहीं है, अपने आप लेने लग जाता है। वही मैं अब समझ नहीं आ रहा, मैं कर तो मुझे भी लगता तो है कि मैं अभी भी नीट ना 1 महीने में भी मैं मतलब प्राइवेट के मार्क्स तो मैं खींच सकती हूँ, मैं मेरे को पता इतनी हूँ, पर मेरे से बैठते ही नहीं बन रहा है। मैं तो ज्यादा अच्छा पढ़ती हूँ बताओ, पर फिलहाल की कंडीशन में मतलब अगर देखा जाए ना तो वो मेहनत कर रही है वो। हाँ, पर तू चाहे ना तो तू कर सकती, तुझमें उससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल। मेरे को भी लगता तो है, पर वही चीज अब वो आ जाती है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। अब बैठने का ट्राई करती हूँ तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है वैसा। वो चित्त शांत नहीं बैठ पाता। उठो उठो उठ उठ, अरे तू बैठ कैसे गई आधा घंटा। वही तो मैं पता है मैं ट्राई भी करती हूँ, मुझे पढ़ा ही नहीं चाह रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। बैठने की हिम्मत, पता है मैं भी ना, मतलब मेरे पास CUT की बुक पढ़ी है, मेरे को पढ़ना है, पर मेरा पता है दिमाग को कि पढ़ना है, पर लेकिन मेरे बचपन के फ्रेंड्स आ गए थे मुझे खेलने बुलाने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे बहुत बोर हो रहा है घर में और मैं इतनी टेंशन लेके बैठी हूँ। तो मैंने सोचा टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं अब, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। एंड मेरा आई शैडो के नाम पर मैंने क्या लगाया है, इसलिए मुझे फिंगर यूज करना पड़ेगा।
मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही क्योंकि मुझे फिर कहीं जाना नहीं है, मुझे घर में ही रहना है, तो कोई सेंस नहीं है। Nowadays I started liking ये अपना काजल बहुत ज़्यादा, बट द थिंग इज़ कि वो बहुत जल्दी से फैल जाता है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा आईलाइनर घूम गया है एंड मेरा जितना मन था आईलाइनर लगाने का, मैं तो मुझे डिम्पल आता है, स्माइल करते टाइम नहीं आता। आता है बहुत कम है क्योंकि मेरे पापा को आता है डिम्पल, तो शायद से। अब मुझे काजल लगाना है, टफ टास्क बट ओके। बट मेरा मन बहुत है आई शैडो नहीं सॉरी आईलाइनर लगाने का, बट मेरा आईलाइनर घूम गया है। कहाँ ढूंढूं अब मैं उसे, कहाँ रखा होगा मुझे भी नहीं पता है। हम काजल लगा दे। देखा क्या वो मेरा काजल गिर गया। काजल मेरे हाथ में आ गया था, ऊना आ गया काजल लगाते लगाते। ओह माय गॉड। मेरे पास ये भी है आईब्रो पेंसिल, मैंने आज तक नहीं लगाई क्योंकि आई लुक सो शिट एंड मुझे लगाते भी नहीं आती है, तो मैं लगाने भी नहीं वाली क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है अभी। बट हाँ वो अच्छी लगती है, बट मुझे ऐसी आईब्रोज मेरी वैसे ही बहुत कम है, तो हाँ उसको अच्छे से दिखाने के लिए। बट ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ पर्पल वो लगाती हूँ आई शेडो नहीं आईलाइनर। मेरे पास है आईलाइनर पेंसिल है मेरे पास। डैम मैं तो भूल गई, मेरे पास ब्लू कलर का भी वो था काजल, ये मेरे पास पर्पल कलर का वो है। लगा कर देखते हैं लग भी रहा है कि नहीं। बहुत पहले अमेजोन से लिया था मैंने। लेट्स सी। ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बहुत ही गंदा है। ये कौन सी कंपनी का है क्या पता, कुछ दिख भी नहीं रहा है। ओह माय गॉड। एंड वन मोर रीजन इज दिस कि मैं आईलाइनर क्यों नहीं लगा, आईलाइनर क्या काजल इसलिए नहीं लगाती कि वो बहुत जल्दी फैल जाता है और वो डार्क सर्कल जैसा लगता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। वो वापस से डार्क सर्कल जैसा लग रहा है, वो बात अलग है। मुझे आईलाइनर लगाना है, बस आईलाइनर क्या घुमा दिया मैंने। ऐसे बहुत प्यारा सा लगाती विंग्ड आईलाइनर, इसमें पता है कुछ लग भी नहीं रहा मैंने मेकअप करा है। ऐसे ऊपर से मैं ऐसे काजल से ट्राई कर सकती हूँ, बट वो बहुत गंदा करने वाली हूँ कुछ मैं, सो हमारा मेकअप खराब होने वाला है। अच्छा लगा है मैंने क्योंकि वैसे थोड़ा रियल में अच्छा दिख रहा है, कैमरा में इतना अच्छे से ले नहीं रहा है। वन मोर थिंग, आई नेवर शेव्ड माई फेस, मतलब मैंने आज तक ऐसे वो भी नहीं करा लिप के आसपास भी, इस वजह से थोड़ा दिख रहा होगा, उससे ज़्यादा नोटिस मत करना। मुझे वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ उस चीज़ को लेकर। बट हाँ अब हम करेंगे हमारी आईब्रो। क्या भी मैंने बहुत पहले लिया था, मैंने कब से यूज़ नहीं करा है, यूज़ नहीं करते आता। छोड़ो मेरे पास मस्कारा है तो मैं डायरेक्टली वही लगा लेती हूँ। ये जो भी मस्कारा है ये बहुत गंदा है। कौन सी अच्छी कंपनी, मेबलिन का है। इससे इतना ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, मुझे दिखता नहीं है 2-3 घंटों तक। एक्सपायरी भी नहीं हुआ है ये पहली बात। तो द फैक्ट दैट कि आई एम नेचुरली सो स्मार्ट, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बचपन से आदत है, क्योंकि वन मोर थिंग इज दिस कि आई एम अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, क्योंकि मैंने आज तक लाइफ में ऐसे बहुत कम मैं फेल हुई हूँ मेरी लाइफ में। क्या पता नहीं है बहुत ही गंदा, मैं ऐसा लग रहा है कि इसे फ्लेक्स मार रही हूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़। क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मैंने लाइफ में जो भी करा उस चीज़ में मैं सक्सीड हुई हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसे कुछ ये सब चीज़ें, बट मैं से ऑनलाइन सोशल मीडिया से हटा कर बता रही हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ भी करा है। मैंने बहुत कम ऐसे फेलियर्स को फेस करा है, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है अब कि ऐसे किसी चीज़ में हारने की। मुझे ऐसा लगता है मैं जिस चीज़ में जाती हूँ आई एस इन दैट थिंग। तो मुझे इस वजह से लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड मैं बाय द वे ये बात सही भी है कि मैं जो भी करती हूँ लाइफ में मैं उस चीज़ में अच्छा ही करती हूँ। तो मेरी फैमिली वालों को मुझ पर ट्रस्ट है, मेरे दोस्तों को मुझ पर ऐसा है कि मैं लाइफ में जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी। तो हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो मैं नहीं कर पाऊँगी जो मैं कर रही हूँ अभी। नीट ये चीज़ नहीं मुझे लगता मैं कर पाऊँगी, बट हाँ ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मैं जो भी करती हूँ अच्छा ही करती हूँ। तो मुझे जैसे अपने आप पे वो ट्रस्ट हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ मेंटली। मतलब ये चीज़ मुझे ऐसे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बट अब मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब ऐसा लग रहा है तो मैं लट्टू तोता बनना ही पड़ेगा। ये इधर इतना ब्लैक ब्लैक क्या हो रहा है मुझे। हाँ मुझे वैसा लग रहा है कि स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता है। आई डोंट नो बट हाँ ये चीज़ तो है कि मुझे फेलियर्स की आदत नहीं है। बट हाँ ऐसे अगर सोशल मीडिया थिंग को भी इंक्लूड करें तो मेरा जो अकाउंट था इंस्टाग्राम पे प्रथा तंवर वाला, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा से पोस्ट करने लग गई थी एंड मेरे फॉलोअर्स, मेरी रीच बहुत अच्छी थी, एंड वो अकाउंट चला गया अचानक से। एंड फिर जब मुझे मौत आई थी, जब मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ा था, मैंने मेरा अकाउंट देखा 0 फॉलोअर्स पर। प्रथा द स्पैम क्वीन जॉब अकाउंट है मेरा। मेरी जान निकल गई थी वो स्टार्ट करने में, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मतलब मैं नहीं करने वाली थी स्टार्ट, बट मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मोटिवेट करा एंड मैंने वो अकाउंट स्टार्ट करा।
तो वो अकाउंट मैंने स्टार्ट करा, तो उस पर जब मेरे इतने कम फॉलोअर्स थे, मुझे जो रोना आता था भाई, रोज़ रोती थी मैं कि कहाँ मैं थी, कहाँ मैं आ गई हूँ। एंड मुझे बहुत बुरा लगता था, पता है कि मैंने मतलब हाँ वही चीज़ जब भी मुझे हिट करी थी कि मुझे ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट वापस से नहीं करना। मतलब सब स्टार्ट ज़ीरो से ही करते हैं, बट फिर तुम एक चीज़ पे इतनी मेहनत करो। वैसे मैं कुछ इतनी मेहनत तो करी थी, बट हाँ फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बहुत गंदा मेकअप करा है मुझे ऐसा लग रहा है मैंने। हाँ मतलब ये मुझे ऐसा लगता था। एंड मैं पता है रात में मतलब ऐसे अकेडमिकली मुझे ऐसे बहुत लगता है अब नहीं कि अब तो मेरे मार्क्स भी बहुत गंदे आ रहे हैं। नहीं बट द थिंग इज मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, तो अगर मैं पढ़ूंगी ना तो मैं सब कर सकती हूँ। पोटेंशियल तो है मुझ में, बट मैं पढ़ती नहीं हूँ। वैसे सब बच्चों की सेम ही कहानी है, क्योंकि सबका ब्रेन सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है, बट सबका ब्रेन सेम नहीं रहता है। मैं स्मार्ट थी बहुत, एक्चुअली मैं स्मार्ट वाला स्मार्ट थी मैं, बट अब नहीं हूँ मैं। अब मैं नहीं हूँ, सच्ची में नहीं हूँ। तो मुझे बुरा लगता है अपने लिए, क्योंकि मैं कर सकती हूँ बहुत कुछ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब मैं क्या करूँ लाइफ में। अब तो पता है टाइम भी नहीं बचा किसी चीज़ के लिए। मैं अब्रॉड का सोच रही थी MBBS, बट फिर मैंने देखा FMG एक इंसान ने 7 अटेम्प्ट में क्लियर करा है। 7 अटेम्प्ट भाई, नो 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 नो। एंड वो कितनी टफ होती है। तो वही दिक्कत है, 5 साल कर भी लूँ तो वापस इंडिया नहीं आ पाऊंगी। और द थिंग इज कि मैं अभी बहुत बच्ची हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बच्ची हूँ। एंड मैं अकेले कोई दूसरी सिटी, तो अभी दूसरी सिटी बहुत बड़ी बात है, और मैं दूसरी कंट्री नहीं भाई, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। बट हाँ जब तक कहीं से निकलो नहीं तो दूसरी जगह की शुरुआत भी नहीं हो पाती ना। ऐसा कोई सा YG HD ये जवानी है दीवानी का वो था ना डायलॉग, तो जब तक कहीं से निकलो नहीं, कुछ तो था ऐसा। तो हाँ जब तक मैं निकलूंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। बट फिर भी मुझे पता है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे अपने आप पे ट्रस्ट करके ये चीज़ सुन लेना चाहिए। मैं पूरी जोकर लग रही हूँ अभी, प्लीज़ अभी मुझे जज मत करना। मैं जब रेडी हो जाऊँ कोई सा अच्छा सा टॉप पहन के बाल वाल सेट करके, मैं जोकर दिख रही हूँ, पता है। बट द थिंग इज कि इसमें पता है पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है मेकअप में, भले तुम जोकर जैसे देखो, बट स्टिल। अभी पता मैंने लास्ट वीडियो डाला, मैंने पॉडकास्ट डाली, मुझे ऐसे लोगों से बहुत सुनने में आया कि कितना ओवर शेयर कर देती है। एंड बात तो एकदम डेफिनेटली सही है। तो इस वजह से भी पता मेरा मन नहीं कर रहा था पॉडकास्ट डालने का अब से, तो इसलिए मैंने बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया। वरना मैं हर 2 दिन में पॉडकास्ट पे मेरा स्पॉटिफाई पे पोस्ट करती थी, बट अब मैं बहुत कम, बहुत रेयरली पोस्ट कर रही हूँ। एंड इवन ऑन यूट्यूब लास्ट वाले वीडियो पे मेरे घर वाले मुझे मारते नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूँ, मतलब मारते हैं तो वो भी उस दिन ऐसा था कि मैंने भांग पी रखी थी, तो मैं जिद्दी कर रही थी। तो भांग के मुझे से नशे नहीं हुए थे, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि बहुत जोकर दिख रही मैं। अब थोड़ा ढंग से देखिए मेकअप, मैंने एक लाइट बंद करी है मेरे रूम की। हाँ तो मुझे लास्ट वीडियो में इसलिए मार पड़ी थी क्योंकि मैं पापा से जिद्दी करी थी मुझे बोलिंग ले चलो। इनफैक्ट वो लेकर भी गए, हम लोग 10 बजे गए बोलिंग करने। हम लोग मंदिर से वापस आए और मैं रेडी इसलिए हुई थी कि पापा मुझे बोलिंग लेकर जाएंगे। एंड बोलिंग का भी मेरा इसलिए मन था क्योंकि मुझे स्नैप डालना था, शायद से इस वजह से। तो पापा मुझे लेकर भी गए। एंड मैं आधे रास्ते से बोला कि नहीं जाना मुझे, पापा घर ले आए फिर कि हाँ नहीं जाना तो नहीं जाना। फिर मैंने वापस बोला वापस ले चलो, पापा फिर भी गाड़ी मतलब कार में थे, तो पापा ने बोला ठीक है चलो। एंड फिर मैंने बोला नहीं जाना। एंड फिर बोलते कि फिर उतरो कार से, नहीं जाना। तो मैं उतर रही थी, मैंने फिर नहीं उतरा, मैंने बोला मुझे नहीं उतरना कार से, मुझे वापस ले चलो। फिर ऑफकोर्स गुस्सा आ गया, पापा बोलते, मैं कार में बैठी थी, मैंने बोला मैं नहीं उतरूंगी। तो पापा ने बोला उतरो, क्योंकि ऑफकोर्स घर जाना था। सुबह से फास्ट था महाशिवरात्रि के दिन, तो ऑफकोर्स ये बात है कि घर चलो, खाना खाना है। तो मैं नहीं मान रही थी, तो मैं ऐसे खींचा था नहीं मैं कार में तो पापा मुझे खींचने लग गए फिर रोड पर कि उतर कार से, और मैं नहीं उतर रही थी। एंड मैं उतरते टाइम मुझे गेट था ना, कार का गेट, तो उसमें मुझे लग गई। एंड फिर मेरा लिप पे भी ब्लड क्लॉट हो गया था। तो वैसे मिरर में मुझे कॉर्नर पे सर की लगी, यहाँ लगी थी, तो वैसे इंटरनली लगी थी, जैसे फूल जाते हैं ना, सर वो था। पर मैंने पापा को चिढ़ाने के लिए कि देखो मुझे कितनी ज्यादा मार दिया आपने, गधी मैं ही हूँ, गलती मेरी ही है। तो मैं पापा के साथ बोलेंगे, लोगों ने कमेंट्स क्या क्या अज्यूम कर लिया, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ उसके लिए फिर मैं उसमें ठुक गई जाकर, एंड मुझे लग गई लिप पर। तो मैंने बहुत चिल्ला चोट करने लग गई कि पापा ने मुझे मारा, पापा ने मुझे मारा। और मैं थोड़ी सी उस दिन गॉन थी, तो हाँ इस वजह से। बाय द वे आई लाइक माई नेचुरल कर्ल्स भाई, फालतू में स्ट्रेट करने से अच्छा मेरे नेचुरल कर्ल्स ज्यादा सुंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आई लुक गुड इन स्ट्रेट हेयर और माई नेचुरल कर्ल्स। वो बात अलग है, अभी तो मैं सिर्फ जोकर ही लग रही हूँ।
couple months, then you go see. You'll never find nobody better than me in the night. ये आवाज़ बहुत गंदी है. Tag me on Instagram if you follow this video and it's a makeup try करो तो. It's so good. It turned out so good. In fact मैं बहुत जोकर जैसी भी लग रही थी बीच में, but still it turned out so good. In fact अभी भी लग रही हूँ मैं. But it looks good in pictures, so इस वजह से. And one more thing is कि इस मेकअप का मेन इज़ हाइलाइटर. मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है. माई फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट इज़ हाइलाइटर. आई लव दिस सो मच. एंड मैं जो यूज़ करती हूँ वो है स्विस ब्यूटी का. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट वो बहुत सस्ता भी आता है, महंगा भी नहीं आता है. तो इट इवन लुक्स सो गुड. दिस इज़ माई फाइनल लुक. मेरे बाल अब मैं कोम करे थे इस वजह से वो बहुत गंदे हो गए. बट हाँ, I guess that's it for the video. I hope you guys like this little makeup chit chat get ready with me. And let me know in the comment section if you have any questions. मैं सोच रही थी Q&A बनाने का, बट हाँ ये बना दिया. तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, क्योंकि लोग मेनली एक चीज़ पूछते हैं कि तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं. तो टेस्ट में मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं, जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ. मतलब ऐसा नहीं है बहुत कम आते हैं, बट मतलब बहुत ज़्यादा कम आते हैं. नहीं मतलब अभी टेस्ट में आने लगे कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट भी दे रही, तो उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं. एंड बाकी पहले मेरा एवरेज स्कोर रहता था 464 से 500 के बीच. एकदम एग्जैक्ट मार्क्स बताया मैंने एक टेस्ट के. एंड हाँ, उसके नीचे भी 200 भी मार्क्स गए हैं मेरे. एंड 100s में तो नहीं गए थे अभी तक, बट फुल सिलेबस के बाद मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे टेस्ट कैसे गए. बट हाँ, पहले तो मेरे 11th में, हाँ वन मोर थिंग, मुझे ऐसे लगता था कि मैं 12th में मैंने पढ़ना चालू करा, बट 11th में मेरे बिना पढ़े, बट ऐसे नहीं तो चीटिंग के अलावा भी बता रही हूँ, मेरे कभी 300 से नीचे मार्क्स नहीं गए थे. मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. बहुत अच्छे तो नहीं, मैं बहुत रोई थी. मेरे फर्स्ट टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे, बट फिर भी मैंने गिव अप नहीं करा. तो हाँ, मेरे 11th में मार्क्स कुछ आते थे कितने, 380, 400, 410, 450, 500 तक मार्क्स आते थे. बट हाँ, एंड 12th में मेरे बहुत कम मार्क्स है. मेरे पहले टेस्ट में मेरी एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे. बट हाँ, बाकी मैंने अच्छे से अच्छा कर लिया था. आखिरी तक आते थे मेरे 500 भी गया था एक टेस्ट में स्कोर. तो हाँ, एलन के टेस्ट के हिसाब से इतने मार्क्स बहुत रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है. बट हाँ, ये सब बोलने की बातें हैं, ताकि मैं अपने आप को वो ना करूँ, डीमोटिवेट फील ना हो मुझे. तो हाँ, अभी देखते हैं क्या करना है. And let me know your plans in the comment section too, what you guys are thinking to do in future. And that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, bye bye. ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, और bye. And check out my podcast on Spotify and follow me on Instagram and Snapchat, and all the links are in the description box. And check out my merch too. And bye bye.